इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 और 20, टोटल 2 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यदि एक एपी का 10वां पद 52 है, कोई एपी है जिसका 10वां पद 52 है, 10वां पद अर्थात T10 बराबर 52, कोई एपी है जिसका 10वां पद कहता है कि 52 है अर्थात T10 बराबर 52 हो गया। यहाँ n का जो मान होगा वो 10 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन कहता है 17वां पद एपी का जो है 17वां पद अर्थात T17, 17वां पद 13वें पद से 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, इसीलिए हम 13वां पद में 20 को जोड़ देंगे। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि एक एपी का 10वां पद 52 है, 10वां पद 52 है और 17वां पद, ये जो हमारा 17वां पद है वह 13वें पद से 20 ज़्यादा है, 13वें से 20 ज़्यादा है, इसीलिए T13 में हम क्या करेंगे 20 को जोड़ देंगे। तो यहाँ हम जानते हैं कि Tn बराबर होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हम इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो यहाँ T10 है अर्थात n का मान 10 है, तो a प्लस n के जगह 10 माइनस 1 और d बराबर 52। हम Tn का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n का मान 10 है तो n के जगह 10 रख दिए। अब ये हो जाएगा a प्लस 10 से 9 d बराबर 52, ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब इसको देखते हैं। यहाँ कहता है T17 अर्थात a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ n का मान 17 है इसलिए हम 17 रख दिए, बराबर यहाँ T13 है तो a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी जोड़ 20, यहाँ n का मान 13 है तो यहाँ हम 13 रख दिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ LHS में a है और यहाँ RHS में a है, a से a ये कट जाएगा, तो अब मिलेगा 17 से 1 गया तो हो जाएगा 16d बराबर 13 से 1 गया तो 12d जोड़ 20। अब हम d वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो 16d, अब ये प्लस में है, जब इसके LHS में लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में d बराबर हो जाएगा 20। अब 16 से जब 12 घटा लेंगे तो हो जाएगा 4d बराबर 20 अर्थात d बराबर 20/4 कट गया, तो ये 4 पंचे हो जाएगा 20। हमें d का जो मान मिल गया वो 5 मिल गया। अब हमें चूंकि d का मान मिल गया तो अभी हमें a का मान चाहिए, तो इस d का जो मान है हम लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा जो समीकरण 1 है वो है a प्लस 9d बराबर 52। अब a प्लस 9 गुना d के जगह हम 5 रख देंगे बराबर 52, तो a प्लस 9 पचे 45 बराबर 52 हो जाएगा। तो a बराबर 52 अभी प्लस में है, जब इसको RHS में लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 52 से 45 घटा लेंगे तो 7 हो जाएगा। हमें a का मान मिल गया 7 और d का मान मिल गया 5। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें AP लिखना है, AP ज्ञात करना है, तो AP के लिए जो a का जो मान है वो सबसे पहले लिखेंगे तो 7, इसके बाद जो a का मान होता है उसमें हम d को जोड़ देते हैं, तो जब 7 में 5 को जोड़ेंगे तो 7 5 12, फिर इसमें हम 5 को जोड़ेंगे तो 17, फिर जब 5 को जोड़ेंगे तो 22 डैश डैश, ये हमारा AP हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का 2। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद, यहाँ कह रहा है कौन सा पद, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले a का जो मान दिया है वो 3 दिया है, इस AP में a का मान 3 दिया है, और d बराबर होता है a2 माइनस a1 अर्थात 15 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 12। हमें a का मान मिल गया 3, d का मान मिल गया 12,
कहता है क्वेश्चन कि कौन सा पद हम मान लिए कि nवां पद, हमें पता नहीं है कौन सा पद, 5वां 6वां 7वां 8वां 10वां कौन सा पद, तो इसके लिए हम मान लिए कि nवां जो पद है वो 54वें पद से अर्थात T54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। अब यहाँ हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, यहाँ n का जो मान है वो 54 दिया है तो a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी जोड़ 132। इधर भी a प्लस में इधर भी a प्लस में कट जाएगा, n का मान हमें नहीं मालूम है, n माइनस 1 गुना d का जो मान हमें पता है वो है 12 बराबर 54 से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 53 गुना d का मान है 12 जोड़ 132। अब हम इसे हल कर लेते हैं तो n माइनस 1 गुना 12 बराबर 53 में हम 12 से गुना कर लेते हैं तो 12 तिया 36 के 6 हासिल 3 हो जाएगा, 12 पंचा 60 और 3 63 अर्थात ये 636 हो जाएगा जोड़ 132। अब ये n माइनस 1 गुना 12 बराबर जोड़ लेते हैं, 6 2 8 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 1 7 768 हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 768 बटा 12, यहाँ क्रॉस आ जाएगा। अब इस 12 से हम इसको भाग दे देते हैं तो ये 12 छक 72 और 12 चौका 48, ये 12 से 64 मरते कट जाएगा तो अब हमें मिल जाएगा n बराबर 64। अभी ये माइनस में है, जब इसको RHS लेके जाएंगे प्लस अर्थात ये हो जाएगा 65, अर्थात जो 65वां पद है, जो 65वां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कहता है AP 3 10 17 24 डैश डैश का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो यहाँ हमें a बराबर दिया है 3, d बराबर होता है a2 माइनस a1, a2 का मान दिया 10 माइनस 3 अर्थात 7, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 13वां पद अर्थात T13, 13वां पद कौन सा पद 13वां पद से 84 अधिक है। कौन सा पद हमें नहीं पता है कि वो कौन सा पद है, अर्थात nवां पद, कौन सा पद 13वां पद से 84 अधिक है। तो Tn बराबर हो जाएगा T13 जोड़ 84। अब यहाँ हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, यहाँ भी a प्लस n का मान 13 है माइनस 1 d जोड़ 84। दोनों तरफ a प्लस में है, a से a कट जाएगा। अब हमें n का मान नहीं मालूम है तो n माइनस 1 गुना d का जो मान है वो 7 है बराबर 13 से 1 गया 12d हो जाएगा जोड़ 84। n माइनस 1 गुना 7 बराबर 12 गुना d का मान 7 है जोड़ 84। अब n माइनस 1 गुना 7 बराबर 12 7 84 हो जाएगा जोड़ 84। अब इसे हम हल कर लेते हैं, n माइनस 1 गुना 7 बराबर 4 और 4 8 हो जाएगा और 8 8 16 168 हो जाएगा। इसीलिए n माइनस 1 बराबर 168 बटा 7, हम 7 से भाग दे देते हैं 168 में तो 7 दूना 14 और 7 चौका 28 कट जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 24, तो n बराबर 24 अभी माइनस में है, जब इसको RHS लेके जाएंगे तो प्लस में, अर्थात ये हो जाएगा प्लस में 25। यहाँ nवां अर्थात 25वां पद जो है वो 13वें पद से 84 अधिक है। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।